हेलो एवरीवन, हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले कुछ टाइम से अपनी आईवीएफ सीरीज स्टार्ट की, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा एक आईवीएफ प्रेगनेंसी का केस है जो कि मुझे जो भी मेरा आईवीएफ से रिलेटेड प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि यू आर डॉक्टर। सो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरी एक बहुत लंबी आईवीएफ जर्नी रही है। एक आईवीएफ प्रेगनेंसी के थ्रू मैंने जो भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज आईवीएफ प्रेगनेंसी इज नॉट अ नॉर्मल और सिंपल प्रेगनेंसी। सो इसके थ्रू मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस मुझे रहा है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो होप ये स्टोरीज आपको पसंद आ रही है। प्लीज वीडियो अगर लगे कि हेल्पफुल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। In this video, I am going to share few things. If you are going to IVF, तो आपको IVF में जाने से पहले ऐसी कुछ जरूरी चीजें हैं, ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जिनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। It is also going to be a series, like मैं आपके साथ पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सारी चीजें शेयर करूंगी कि अगर आप IVF में जाते हो तो उससे पहले आपको क्या चीज करनी चाहिए, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप IVF में एंटर कर चुके हो तो ड्यूरिंग IVF आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड आफ्टर दैट ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सो ये एक पूरी की पूरी सीरीज है। आईवीएफ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ। सो कुछ बातों का लिंक उन वीडियोस से भी है। सो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं चेक किए तो जरूर चेक कीजिएगा। सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है आईवीएफ से रिलेटेड, जिसमें मैं बहुत सारे आईवीएफ जर्नी, आईवीएफ प्रेगनेंसी, अबाउट आईवीएफ, माय एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जरूर चेकआउट कीजिए। कुछ ऐसे 4 से 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपकी हेल्प करेंगे फॉर द आईवीएफ प्रोसेस में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन अबाउट आईवीएफ। आप आईवीएफ में जाने से पहले पूरी रिसर्च कर ले, व्हाट इज आईवीएफ। जैसा कि लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें बॉडी के बाहर एग और स्पर्म को मिलाया जाता है, देन विमन की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। सो इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो उसे भी जरूर चेक कीजिएगा। और भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आईवीएफ सेंटर्स के बारे में, आईवीएफ के बारे में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की है पास्ट वीडियोस में। सो उन्हें जरूर चेक कीजिएगा। सो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप अगर आईवीएफ में जाने का प्लान कर रहे हो, आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में जो जिससे कि आपको डॉक्टर ने आईवीएफ प्रेगनेंसी सजेस्ट की है, तो आपको सबसे पहले जितना हो सके भरपूर आपने पूरा नॉलेज जहां से भी हो सके आप ऑन को लो, ऑफ को लो। जिनका पास्ट में आईवीएफ हो चुका है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। जो भी आईवीएफ से रिलेटेड डॉक्टर है, जो भी स्पेशलिस्ट है, जो भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी सेमिनार्स हैं, सब कुछ अटेंड कीजिए जितना हो सके। ऑफलाइन, ऑनलाइन पता कीजिए पहले तो कि आईवीएफ है क्या, व्हाट इज दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जितना हो सके आप आईवीएफ के बारे में जानकारी लीजिए, जिनसे हो सके आपने फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, जितना भी आप गेन कर सकते हो उतनी आप नॉलेज पहले कलेक्ट कीजिए, समझिए। एक बार अगर आप इस प्रोसीजर में एंटर हो जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आगे जो फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है, आपको डीमोटिवेट भी कर सकती है। आपके सामने बहुत सारे क्राइसिस भी आ सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू मेंटल। सो आप इन सारी चीजों के लिए पहले प्रिपेयर हो, तो इसलिए आपका जरूरी है आईवीएफ के बारे में जानना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस बात का ध्यान जरूर रखें। Now further move on to the second point is
IVF ओनली दी ऑप्शन फॉर माई प्रेगनेंसी? सो ये भी आपको पहले जानना जरूरी है कि क्या आपकी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है IVF। क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी भी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाओगे, किसी भी IVF स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मिलोगे, तो आपको वहां पे यही सजेस्ट किया जाता है कि आप IVF प्रेगनेंसी प्लान कर लो या आप IVF प्रेगनेंसी ही आपके पास ऑप्शन बचा है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र IVF प्रेगनेंसी है। तो क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एक्चुअली आजकल क्या हो गया है ना, आप खुद ही जानते हो कि हॉस्पिटल्स में मतलब 90 to 95% केसेस में यही बोल दिया जाता है कि आप बिल्कुल IVF प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, आपकी तो सिर्फ जो भी प्रॉब्लम है उसका यही सोल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। IVF प्रेगनेंसी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो, कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम मेजर ना हो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, IVF से पहले भी IUI, IVI, इस तरह के बहुत सारे लेवल के प्रोसीजर होते हैं। IVF तो लास्ट वाला ऑप्शन होता है कि जब कुछ नहीं बचा तो फिर IVF के लिए ही जाना पड़ेगा। सो ऐसे मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को भी एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए कि क्या जो मेरी प्रॉब्लम है उसका एकमात्र सोल्यूशन IVF प्रेगनेंसी है, या आप और भी इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है किसी दूसरे मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। देन यू विल डिसाइड द राइट डिसीजन कि आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए क्या चूज कर रहे हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ऑप्शन IVF ही है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या उसके ऑप्शन है। नेक्स्ट जो जरूरी पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी इस पे एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, कैसे आप चूज करोगे एक राइट IVF सेंटर और एक राइट IVF डॉक्टर फॉर योर फर्दर प्रोसीजर। तो ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इन सारी चीजों में आपका सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो ये सारी चीजें आपको पहले डिसाइड करनी है, बिकॉज आज के टाइम में क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, IVF सेंटर भी बहुत सारे हैं। तो चाहे कोई IVF स्पेशलिस्ट हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर हो चुके हैं। सो ऐसे में आपका डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप अपने राइट IVF सेंटर का आपको चुनाव करना बहुत जरूरी है, जो कि एक आगे आपको इस पूरे प्रोसीजर में सेटिस्फेक्शन दे, जिससे कि आपको बीच में इस प्रोसीजर में फ्रस्ट्रेशन फील ना हो या कोई ऐसी चीज स्ट्रेस फील ना हो। बिकॉज IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सक्सेसफुल रेट अच्छी मिलती है। सो या अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिपेयर योर माइंड और बॉडी, आपको अपना फिजिकल और अपना माइंड दोनों बहुत हेल्दी रखना। आपको IVF में जाने से पहले एक हेल्दी डाइट प्लान करना पड़ेगा, अपनी डाइट को वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा, माइंड को हेल्दी रखना पड़ेगा, मेडिकेशंस वगैरह, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप IVF प्रोसीजर प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपने अपनी माइंड को और बॉडी को हेल्दी बनाना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिविटी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। जितने भी आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको जरूर फॉलो करने हैं। ये चीजें आपको प्रोसीजर से पहले करनी है। जब एक हेल्दी बॉडी और माइंड के साथ इस प्रोसीजर में एंटर होंगे तो फिर आपके चांसेस पॉजिटिविटी के बहुत ही ज्यादा रेज होंगे। तो एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में फाइनेंशियल, जो कि इस प्रोसीजर का मेन पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बिकॉज IVF प्रेगनेंसी के लिए गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं होती जिसमें ये कवर अप होता है, या इंश्योरेंस की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें IVF का एक्सपेंसेस कवर हो सके। IVF प्रेगनेंसी किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। सो आपने पहले से प्लानिंग करनी होगी अपने फाइनेंस की, बिकॉज एक प्रोसीजर
में जो लगने वाला है वो तो एक्सपेंसेस है ही, पर आगे अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहती है तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर प्रोवाइड्स करते हैं जो कि आपको उस प्रोसीजर के ड्यूरिंग आपने जरूर लेने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आईवीएफ, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। आपको भी नहीं पता एक्चुअली, आप एंटर हो जाते हैं उसके बाद आपके खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले, कितने होने वाले हैं। बिकॉज एक बार अगर आप एंटर हो गए, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो फिर आप पीछे हट नहीं सकते। और बीच में आपको कोई स्ट्रेस लेना पड़े, बीच में कोई क्राइसिस हो फाइनेंशियल, इससे बेटर है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी करके चलें, एक्स्ट्रा करके चलें, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, ये आपको सेल्फ कवर करना पड़ेगा। चूंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो दीज आर फ्यू मेजर पॉइंट्स जो कि आपको आईवीएफ में जाने से पहले जरूर प्लान करने चाहिए। सो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने फेस किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने सोचा कि जरूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो रियली होप कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. See you soon in the next video. Till then, bye. Take care.